भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 स्कंद 2 शीर्षक सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 1। सूत उवाच वैयासुकीरिति वच तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। सूत उवाच वैयासुकीरिति वच तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। सूत उवाच वैयासुकीरिति वच तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। सूत उवाच वैयासुकीरिति वच तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं वो हम सभी कृपा करके सीखें। प्रभुपाद जी ने बताया था कल कि जो औत्तरेय हैं, औत्तरेय मतलब माता उत्तरा के जो पुत्र हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, राजा परीक्षित। परीक्षित महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज की ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी जब वो प्रकट हुए थे, और उनके बारे में कहा था कि धनुर्धारियों में अर्जुन से कम नहीं है। और खाली यही अर्जुन नहीं, इनसे पहले सहस्र वीर अर्जुन हुए, उन अर्जुन के समान भी। इतना ही नहीं, बोले ऐसे धनुर्धारी हैं कि भगवान राम की तरह ये धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है। पालन करने में बोले महाराज इक्ष्वाकु से कम नहीं, उदारता में महाराज रघु से कम नहीं होंगे। इस प्रकार से उनकी बहुत सुंदर भविष्यवाणी की गई। और जब ऐसी भविष्यवाणी हुई, उन्होंने केवल भविष्यवाणी खाली ऐसे नहीं कर दी ब्राह्मणों ने, वो सब घटित हुआ। महाराज परीक्षित ऐसे प्रतापी राजा थे, कैन यू इमेजिन, कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ जिसने काल से टक्कर ली हो, जिन्होंने युग को रोक दिया हो। कैसे वैष्णव थे। कलयुग का जो समय था, जब कलयुग का आगमन हो गया, तो कलयुग का युग धर्म होता है चारों तरफ कलह कलेश उल्टे सीधे काम। लेकिन उन्होंने युग धर्म को ही आने से रोक दिया। कलयुग को भागना पड़ा, भीरू बनना पड़ा। सारा संसार कलयुग से भागता है, उन्होंने कलयुग को भगा दिया। आचार्य लोग प्रश्न करते हैं कि जब इतने शक्तिशाली महाराज परीक्षित थे तो फिर उन्होंने कलयुग को आने ही क्यों दिया। सारी समस्याओं की जड़ ये कलयुग है। बोले कलयुग को ऐसे नहीं आने दिया, कलयुग का महान गुण देख करके आने दिया कि कलयुग के अंदर कितना महान गुण है, कि अवगुण तो इसमें है ही, और छोटे मोटे अवगुण नहीं है, अवगुणों का भंडार है ये। कली दोषे निधि राजन,
लेकिन जो गुण है ना वो इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है, कहीं से भी कोई कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति है वो आशावादी बन करके अपने उद्धार का उपाय कर सकते। किसी भी स्थिति में कोई गिरा हुआ व्यक्ति को अपने उद्धार का रास्ता खोज सकता है। इसलिए हमें कलयुग के जीवों पर बहुत अधिक दयालु होना चाहिए, कोई कैसा भी हो। गुण क्या है बोले, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम ब्रज। कृष्ण कीर्तन, बस कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, नाम रूप गुण लीला धाम जन, जैसे तैसे करके कृष्ण की शरण ले ली जाए बस। और ये चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, जगाई मदाई जैसे लोगों का उद्धार कर दिया। मेरे जैसे लोग भी वाचाल बन करके बैठे हुए हैं, बताओ और कलयुग में क्या उदाहरण चाहिए आप लोगों को। घोर कामी क्रोधी लोभी, हम ऐसे व्यक्ति हैं, फिर भी जैसे तैसे करके भगवान ने, महाप्रभु ने दया करके प्रभुपाद जी ने इस परंपरा से जोड़ के रखा हुआ। हम अपने अंदर सब झांक करके देख सकते हैं कि हम सब कलयुगी जीव हैं, फिर भी आशा है। प्रभुपाद जी जैसे दयालु संतों की आशा है, और ये कितनी सशक्त आशा है, कितनी सशक्त आशा है। अगर हम कलयुगी जीव होते हुए भी अगर शरण लेते हैं इस आंदोलन की, कितने भी हम गए गुजरे सही, आंदोलन की शरण ले लेंगे, हमारे अंदर सहज प्रेम उदय हो जाएगा। सहज प्रेम, जगाई मदाई के अंदर सहज प्रेम उदय हो गया। सहज प्रेम आना बहुत कठिन है। जैसे कोई भी काम किसी से कराया जाता है तो काफी नियम कानून लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के काम होता है। किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए सहज रूप से रुचि आ जाए कि भाई मेरे को पढ़ना है, ये कितना कठिन काम है। घेरना पड़ता है भेड़ बकरियों की तरह, है कि नहीं मलयाल शुक्र पीयूष को बहुत घेर घार करके पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाई से कल्याण होने वाला है, उस पढ़ाई में उनकी सहज वृत्ति हो जाए कि नहीं भाई पढ़ना है, और इतनी सहज प्रेम हो जाए कि जितना खेल है उससे भी ज्यादा। बोले ऐसे ही सहज प्रेम भगवान के इन भक्ति के अंगों में भक्त का हो सकता है, इस आंदोलन में अगर कोई आशावादी बन जाता है। ये महान गुण देखा था परीक्षित महाराज ने, इसलिए आने दिया और शरण दे दी। जबकि पूरी धरती पर एक छत्र उन्हीं का राज था। कहाँ जाता परीक्षित, ये कहाँ जाता कलयुग। युग को रोक दिया, सृष्टि के कालक्रम में युग धर्म प्रवेश नहीं कर सकता था, वो भी अपने घर में नहीं, सारी सृष्टि में मतलब सारा जहां तक सारी धरती पे ही उनका शासन था। ऐसे शक्तिशाली महाराज परीक्षित। बोले दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो महाराज परीक्षित को भी भगवान का ध्यान करना पड़ा। वो महाराज परीक्षित को भी इस भागवत को सीखना पड़ा, समझना पड़ा और जीवन भक्ति के लिए देना पड़ा। कोई व्यक्ति सोचता है इतना शक्तिशाली, उसको किसी की शरण लेने की क्या जरूरत है। इतने शक्तिशाली जिनका कि पूर्व के क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ जिनकी तुलना की गई है, उनको भी ये बात समझ आई कि कृष्ण का चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कृष्ण की शरण लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और कोई उपाय नहीं। कृष्ण की शरण जीते जी अगर ले लेंगे, थोड़े गंभीर बन करके ले लेंगे, तो हमारा बचाव हो सकता है।
इसके लिए करना क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। क्या बनना है? शुद्ध भक्त। संसार में हम सोचे कि नहीं, हम तो भोगों में आनंद ढूंढेंगे, भगवान का भक्त बनने की क्या जरूरत। तो दो परिस्थितियां सामने आ जाएंगी। एक परिस्थिति, तो संसार के रिसोर्स अनंत नहीं है, संसार के रिसोर्स लिमिटेड है, और जब लिमिटेड है तो आपस में कंपटीशन है। जब कंपटीशन है तो हमारी तृप्ति कैसे कर पाएंगे? खाने पीने, घूमने फिरने, कोई भी विषय वस्तु को देख लो आप, अनंत नहीं है। कुत्ता कुतियाओं की संख्या कम नहीं होती, वहां भी आप देखोगे एक कुतिया के पीछे कई सारे कुत्तों को घूमना पड़ता है, कंपटीशन है। यहाँ भी एक स्त्री के पीछे कई पुरुष नजर गड़ा करके बैठे रहे, इतना आसान नहीं है। कैसे व्यक्ति संतुष्टि लाभ कर सकता है? दूसरा, कोई सोचे कि चलो किसी को कोई एक तो मिली गई हो समर्पण के साथ विषय भोग के लिए, किसी को एक नौकरी मिल गई हो, पर्याप्त पैसा खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो बोले इंद्रियां सीमित हैं। इंद्रियां कैसी हैं? सीमित हैं। हम अपने आप में बुढ़ापे को प्राप्त हो जाते हैं। स्त्री कहेगी बूढ़ा हो गया, अब इसमें सामर्थ्य नहीं, भोग कर लेती। कैसे हम संतुष्टि का लाभ? इसलिए इंद्रियां सामर्थ्यशाली नहीं इन भोगों को भोगने के लिए। सारी इंद्रियां, चाहे जीभ है, आंखें हैं, कान है। एक गायिका थी, वो बहुत सुंदर गाती थी, उसको कोई बीमारी लग गई जिसकी वजह से वो गा ही नहीं सके। उसको कानों से सुनाई देना बंद हो गया, ऊंचा गाते 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 उसके कान के पर्दे चले गए। अब उसको सुनाई नहीं देता, उसके फैन बेचारे चिंतित हैं कि इसको सुनाई नहीं देता, और जिसको सुनाई नहीं देता वो गाएगा कैसे? हाँ, और कान में बार बार लगाने से खराब हो जाते हैं कान। ये इंद्रियां नश्वर हैं, इंद्रियां जवाब दे जाती। इसलिए इंद्रियां किसी की शक्तिशाली है, उसकी आपूर्ति संसार नहीं कर सकता, और संसार में अगर आपूर्ति पर्याप्त है तो इंद्रियां भोग करने की सामर्थ्य नहीं रखती, इंद्रियां नष्ट हो जाती। तो फिर संसार में कैसे हम पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं? एकमात्र उपाय है कृष्ण की दया से। कृष्ण ही हमें पूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? बोले कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाओ बस। क्या बन जाए? कृष्ण के शुद्ध भक्त। क्या धन चाहने वाले कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते? कल एक बालिका पूछती है, प्रभु जी संसार में रहते हुए भक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? धन चाहने वाले भी भगवान के भक्त हो सकते, भगवान ने उनको भक्त माना है। अर्थार्थी, जिनको पैसा कमाना है वो भी भक्त हो सकते, लेकिन वो सकाम भक्त है। कैसे भक्त हैं? सकाम भक्त। क्या अपने संसारी कष्टों को मिटाने के लिए वो भगवान की शरण नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन वो सकाम भक्त। निष्काम भक्त, शुद्ध भक्त बनने के लिए उसको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, और उसे प्रेमी भक्त बनना पड़ेगा। सहज प्रेम उदय करना पड़ेगा हृदय में। जब तक सहज प्रेम नहीं आएगा, तब तक हम समस्त समस्याओं का अंत नहीं कर सकते। क्या धन की परीक्षित महाराज के पास कोई कमी थी? लेकिन उनको भी समझ आया कि नहीं, मुझे भगवान में ही पूरी तरह से ध्यान लगा। इसलिए कभी इन सब चीजों के पीछे चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम इन सब चीजों के पीछे गिर जाते हैं, वो अलग बात है। हमारी मजबूरी है, अनेक जन्मों के संस्कार हैं। अनेक जन्मों के संस्कार होने के कारण कभी काम में गिर जाएंगे, कभी क्या ज्यादातर गिरते ही रहेंगे।
आए दिन गिरेंगे। और जब काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उठा करके फेंक देगा। क्रोध में इतने भड़बड़ा जाएंगे, एकदम से दिमाग इतना हैंग हो जाएगा, बस भन 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 करके घूमता रहेगा। और कभी अच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो लोभ में गिर जाएंगे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। नागपुर में दुकान सेट हो गई, पुणे में दुकान सेट करेंगे, तो पुणे के साथ फिर न जाने कौन कौन सी कानपुर में सेट करेंगे फिर। संसार में और चाहिए। शरीर जवाब दे रहा है, रोग लग चुके हैं, मृत्यु की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोभ पटक रहा उठा उठा करके। काम क्रोध लोभ, निरंतर इसमें आदमी गिरता रहता है। परिक्रमा लगा रहा है, परिक्रमा चलते चलते कोई राधा कुंड की ओर जा रहा है, वहां भी चिल्ला रहा है, मुझे प्रभु जी से बहुत प्रेम हो गया, मुझे प्रभु जी से बहुत प्रेम हो गया है, पता नहीं प्रभु जी मेरी सुनते ही नहीं है। प्रेम हो जाता है लोगों को, काम ने उठा के पटक दिया। स्त्री को पुरुष से प्रेम हो जाता है, पुरुष को स्त्री से प्रेम हो जाता है, वो उसको ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है इस रहस्य को। और उसके पीछे चलने वाले आश्रम के लोगों को पता चल रहा है ये बड़बड़ा रहा है। होता है कई बार ऐसे। हम 12वीं में पढ़ते थे, स्कूल से वापस जा रहे थे साइकिल चलाकर, एक लड़की को मन आकर्षित हो गया, तो साइकिल चलाते चलाते बड़बड़ा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसको दिला दो बस। कैसा मन है, अकेले साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते बड़बड़ा रहे हैं। कैसा आदमी खो जाता है, वो कुछ चाहिए ही नहीं, बस काम अंधा बना देता है काम। ऐसे क्रोध में कोई सेंस नहीं रहता कि हम भक्त अपराध कर रहे हैं, या 12 साल के भजन को नष्ट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, कुछ सेंस ही नहीं रहता। ऐसे ही आदमी लोभ में अंधा हो जाता है, उसको कोई सेंस नहीं, यहाँ प्लॉट ले लेते हैं, वहां प्लॉट ले लेते हैं, यहाँ दुकान डाल देते हैं, वहां दुकान डाल देते हैं, ये बिजनेस करते हैं, ये फसल बोते हैं। आदमी को सेंस ही नहीं, सब छोड़ के जाना है भाई, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। ये तीनों चीजें उठा उठा करके पटकती रहती, हर व्यक्ति निरंतर गिरता रहता है, किसी न किसी एक की चपेट में तो हर समय बना ही रहता है। ये कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव है जो आप तो नहीं झेलते होंगे, मैं तो भैया निरंतर इन्हीं चीजों में डूबा हुआ व्यक्ति। लेकिन क्या कर सकते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार है, मजबूरी है हमारी। काम का संस्कार आ जाता है तो काम सर पे भूत बन करके सवार हो जाता है, क्रोध का आ जाता है तो क्रोध एकदम पागल कर देता है, तो मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे दिमाग सही कब था, कोई व्यक्ति दूसरा दिमाग क्या खराब करेगा, दिमाग सही है क्या? हाँ, दिमाग ठिकाने पर है ही नहीं। दिमाग खराब मत करो, मतलब लोभ की संतुष्टि, काम की संतुष्टि हो जाए तो दिमाग ठीक है, और जहां काम और लोभ की संतुष्टि नहीं हुई दिमाग खराब हो जाता है। अरे काम में भी तो तुम्हारा दिमाग खराब ही है, क्रोध करते समय ऐसा लग रहा है दिमाग खराब कर दिया इसलिए क्रोध आ गया। आपको अच्छा अनुभव होगा लोगों को लेकर के, दिमाग खराब बहुत जल्दी हो जाता है कुछ लोग। तेरा दिमाग तो ठीक रहता है, ऐसे घूर घूर के मत देख मेरी तरफ, टेंशन मत ले। हम सभी इन सब चीजों में एकदम मरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिर भी आशा है, फिर भी आशा। ग्लानि के साथ अंदर रोते रोते हृदय में रोना आए कि प्रभु आप रक्षा करो, आपके नाम में वो ताकत है, आपके भक्तों में वो ताकत है, आपकी कथा में वो ताकत है, आपके धाम में वो ताकत है, आपकी शरण में वो ताकत है।
आप मेरी अवश्य रक्षा करके मेरा उद्धार कर और मुझे कृपा करके शुद्ध भक्त बना दो। शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं, भगवान का ध्यान करना पड़ता है, जैसे महाराज परीक्षित ने किया। क्या करना पड़ता है? प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें आवश्यक है। कितनी बातें आवश्यक हैं? दो बातें। पहली बात, भक्त परिवार में जन्म लेना। पहली आवश्यकता क्या है? भक्त परिवार में जन्म लेना। कल एक बालक ने प्रश्न किया, प्रभु जी संसार में जैसी भोगों के प्रति रुचि है, ऐसी भक्ति के प्रति रुचि क्यों नहीं आ जाती? मैंने कहा संसार में और भक्तों के ये भक्ति में कहीं भी रुचि लाने के लिए उसको संगति लगती है। बोले कंपैरेटिवली जितना हम संगति के लिए समर्पण करते हैं अपने जीवन को, उतनी देर संगति में वो रुचि यहाँ नहीं आती। भक्ति मार्ग में जितनी देर संसार में संगति करते हैं वहां रुचि जल्दी जागृत हो जाती है। अगर संगति का ही सारा खेल है, मान लो एक महीना अगर भगवान के भक्तों की संगति करें तो एक महीने में जो नाम के प्रति रुचि आएगी वो नहीं आती। और एक महीना तमाकू वाले की संगति कर लेते हैं तो वहां एक महीने में तमाकू की संगति बहुत तेज आ जाती है। संगति एक ही महीना किया, लेकिन वहां रुचि एकदम से इतनी जल्दी कैसे आ गई? यहाँ संगति का प्रताप क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वहां संगति का प्रताप इतना जल्दी क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने कहा देखो, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, ये तो सिद्धांत है, चढ़ता ही है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। आप देखोगे, एक लड़का था, पॉलिटेक्निक पढ़ता था, एडमिशन लिया था, मैं उसको पढ़ाता था कॉलेज में। तो फर्स्ट ईयर में वो पॉलिटेक्निक छोड़ के भागने लग गया और वो छत पे जाकर के माँ बाप से बात कर रहा है कि मैं अब छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं पढ़ाई होती। मैंने उसको बात करते हुए सुन लिया। बोले लगे तो मैं गल्ले पे बैठ जाऊंगा, थड़े पर बैठ जाऊंगा, दुकान चलाऊंगा, फरसान बेचूंगा, नमकीन बेचूंगा, लेकिन मेरे से पढ़ाई नहीं होती। गुजराती था वो। गुजराती लोगों को मकान दुकानदारी करने में अच्छा लगता है। तो पैर लटका करके ऊपर वाली छत पर बैठा हुआ था, मैंने पैर पकड़ के उसको नीचे खींच लिया और खींच करके सबसे पहले उसका मोबाइल ले लिया, मोबाइल का सिम निकाल दिया, उसका मोबाइल अपने पास जब्त कर लिया। मैंने दो चार थप्पड़ लगाए उसको अच्छी तरह से। कमरे में खींच के ले गया, डंडा उठाया और डंडा उठा करके उसको तोड़ाई किया। एक कोने में डंडा पड़ा, उसको दू करके दूसरे कोने में भागा। फिर वहां पहुंचा, मैंने दूसरा डंडा लगाया, वहां से ऊ करके भागा। मैंने बोला तू घर जाएगा? बोले नहीं, कभी घर नहीं जाऊँ। बोला पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? जरूर पढ़ूंगा, लेकिन मेरी समाज दिमाग में घुसता नहीं। बोला मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है? ऐसी उसकी विकट स्थिति थी और उसने डिप्लोमा 3 साल का 3 साल में ही किया और वो टॉपर्स की रेंज में आ गया फाइनल ईयर तक। ऐसा अच्छा पढ़ाई करने लग गया। मार पड़े झमाझम विद्याए झमाझम, है कि नहीं? एक बालक था, मैं उसको गणित पढ़ा रहा था और उसको -2 में से +1 कैसे घटाया जाए क्या आता उसको आ ही नहीं रहा था और पॉलिटेक्निक करने आ गया था। मैंने कहा 12वीं तूने बीड़ी पी के की है क्या? 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। बोले हाँ प्रभु जी, बीड़ी तो पीता था। कम से कम 10 बार समझाया उसको, एक न्यूमेरिकल समझ ही नहीं रहा था। एक थप्पड़ इतना जोर से पड़ा ना कि एकदम लैंप जल गया उसकी गाल पर। तुरंत उसने सही आंसर दे दिया। मैं समझ गया कि मेरे पिताजी कहते थे मार पड़े झमाझम विद्या आए क्षमा छम। मार कितना बड़ा वरदान है, जो आजकल के स्कूल के बच्चों को ये सुविधा नहीं दे पाते। आजकल का माहौल ही खराब हो गया है, पहले ऐसा होता था।
तो विद्या आ जाती है। वो लड़का इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, और वहां जाकर के अब जिसको इतनी स्थिति थी तो उसको अंग्रेजी क्या आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मेरे से 6 महीने बाद बात कर रहा तो प्योर अंग्रेजी में बात कर रहा है। मैं हैरान हो गया कि मतलब इसकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी सुधर गई। कैसे ऐसे हो गया? संगति के कारण। कैसे ऐसे हो गया? संगति का असर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक छोटा सा बालक है, वो अंग्रेजों की यहीं पैदा होता है, कई बार उसको अंग्रेजी कितनी जल्दी आ जाती है। उसने वहां जाके अंग्रेजी सीख तो ली, लेकिन फिर भी एक अंग्रेज बच्चे की जैसी अंग्रेजी बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। जबकि बच्चे ने कोई स्कूल नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये क्या है? बोले ये जन्म का प्रताप है। उसने जन्म उस माहौल में ले लिया है, बिना स्कूल कॉलेज में जाए उसको वो लैंग्वेज इतनी कमांडिंग के साथ ग्रहण कर लेता। और हमने दूसरी लैंग्वेज को ग्रहण किया है। दूसरी लैंग्वेज को ग्रहण करने के बाद अगर हमें तीसरी लैंग्वेज कोई चाहिए, उसके लिए संगति करनी पड़ती है, और ज्यादा संगति करने के पश्चात भी हम फिर भी उसे बोल नहीं पाते असल। हमारे साथ क्या हुआ है? हम सबका वैष्णव परिवार में जन्म हुआ है, इसलिए वैष्णव संस्कार हमारे अंदर कूट कूट के भरे पड़े। इसलिए थोड़ी सी भी वैष्णव संगति में आकर के एकदम से याद आ जाते, ओ मैं तो कृष्ण का हूं, मेरे को भगवान के धाम में जाना है। ऐसा होता है क्या? हम सब आसुरी परिवार में हमने जन्म लिया। सबके सब ऐसे सोच रहे थे हाँ वैष्णव कुल में जन्म लिया हमने, भक्ति के संस्कार कूट कूट के भरे पड़े। कूट कूट के भरे पड़े नहीं, भरे पड़े नहीं। अमरकंटक नाम दे दो तो भी मैं कांटा हूं, बोले तुम जानते नहीं मेरे को। क्यों भाई? पुराने संस्कार जागृत हो जाते। नाम अमरकंटक है फिर भी बोलता है कि मैं कांटा हूं। सब संस्कार जागृत। हमने संसार में जन्म लिया है, भक्तों के बीच जन्म, इसलिए भक्तों के साथ रहने में 2 महीने से काम नहीं चलता कि हम 2 महीने के लिए। अभी चतुर्मास का समय चालू हो गया है आज से। कितना समय चालू हो गया है? चतुर्मास। हम 4 महीने ऑब्जर्व करेंगे कुछ लोगों को, 2 महीने नहीं, 4 महीने देखा जाएगा, फिर उनको दिशा निर्देश किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ उपाय क्या बता रहे हैं? पहला, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए 2 बातों की जरूरत है। पहला, भक्त परिवार में जन्म लेना। हुआ है हम सबका जन्म? नहीं, एक आध बच्चे का हुआ होगा। दूसरा, बोले प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त हो। प्रामाणिक गुरु का कृपा, आशीर्वाद, उनकी शरण, उनके द्वारा दीक्षित हो जाए, उनका आश्रय प्राप्त हो जाए, ये 2 चीजें चाहिए बस। बहुत सारे लोग तो मौत के मुंह में जा रहे हैं, आज तक प्रामाणिक गुरु की शरण ही नहीं ले पाए। कुछ लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त है, कुछ लोगों को एक भी प्राप्त नहीं है। लेकिन हम चाहें तो दोनों सौभाग्य ले सकते हैं। कैसे? जन्म नहीं हुआ हमारा, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो संस्था के रूप में ये परिवार दिया है, इस परिवार में हम आ जाए, जहां भी हमारा जन्म हुआ हो। जैसे राजा राम प्रभु परिवार में कहीं जन्म हुआ था और आगे घर बार छोड़ करके प्रभुपाद जी के परिवार में हो गया जन्म अब, है कि नहीं? जैसे इसका जन्म हुआ दिल्ली में, कलयुग की राजधानी एक प्रकार से, लेकिन आ गया परिवार छोड़ करके, प्रभुपाद जी के परिवार में जन्म ले लिया। जैसे इसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था,
लेकिन लक्षण जगह ही मदाई के आ गए थे। आ गया परिवार को छोड़कर, प्रभुपाद जी के परिवार में जन्म ले लिया, परिवर्तन आ गया। किसी के अंदर भी परिवर्तन। मेरा जन्म कोई परिवार में, ऐसे अच्छे परिवार में जन्म नहीं हुआ जो सारे परिवारीजन उस प्रकार के ऊंचे भक्त हों। भक्त थे, ब्रजवासी हैं, वो तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ऐसी भक्ति का मार्ग नहीं हमें बचपन से प्राप्त होता है। थोड़ा बहुत मिला, पूरी तरह से मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। प्रभुपाद जी के घर में आ गए, आगे तो रास्ता खुल। दूसरा, प्रामाणिक गुरु परंपरा प्राप्त करा रहे हैं प्रभुपाद जी घर बैठे बैठे। प्रभुपाद जी के घर में आ जाओ और यही परंपरा भी प्राप्त हो रही। क्या चिंता है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों अवसर प्राप्त हुए थे। वे पांडवों जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था। कैसा भक्त परिवार था। उनकी माँ कितनी बड़ी भक्त थी, कल हम चर्चा कर रहे थे। उनकी माँ ने किसी की शरण नहीं ली, ब्रह्मास्त्र को देख करके सीधी दौड़ पड़ी कृष्ण की शरण। जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक के द्वारा शाप दिया गया, देखो शाप तक दे दिया गया तो भी शाप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अकाल मृत्यु, कितनी कौन सी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जिसकी होती है वो धाम कैसे प्राप्त कर सकता है। चरक संहिता में डॉक्टर चरक हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उन्होंने बताया कि 101 प्रकार की मृत्यु होती है। कितने प्रकार की, 101 प्रकार। और बोले उसमें 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। 100 तरह की मौत अकाल मृत्यु होती है जो नरकगामी बनाती है। सिर्फ एक मौत है जो प्राकृतिक मौत कहलाती है। राजा परीक्षित ब्राह्मण शाप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन शुद्ध भक्ति की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त ये व्यक्ति और मेरी आंखों के सामने ब्रह्मलोक को पार करता हुआ वैकुंठ को विमान में बैठ करके जा रहा है, ये उपलब्धि है। शाप दिया गया और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका, ये भक्ति की दया, भगवान ने दया करके भेजा, भगवान ने दया करके भेजा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो भाग्यवान, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीस। कौनो भाग्यवान जीव भक्ति लता बीस, गुरु कृष्ण कृपा पाए। यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह से लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वह स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके, बस भगवान के। प्रभुपाद जी का एक मकान, ये मकान है प्रभुपाद जी का, घर है जो हमें अपना घर बनाना है। क्या बनाना है, अपना घर बनाना। ये हमारी बीमारी की कमी से अपना नहीं बना पाते। एक भक्त कल आके मेरे को बता रहे थे कि प्रभु जी हमारे यहाँ एक परिवार आ गया है और वो परिवार के पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह हैं और वो कोई जगह ढूंढ रहे थे और हमने हॉल बना के रखा था। अभी वो परिवार में आ गए तो हम सोच रहे थे कौन से विग्रह की स्थापना करें, विग्रह लाएं, फोटो रखें, कैसे चालू करें। टेम्पल हॉल हमने छोटा सा बना दिया था। वो आ गए तो बोले जगन्नाथ जी स्वयं ही आ गए, तो प्रभु जी अब क्या करते, स्थापित करना पड़ा। मैंने चलो बढ़िया कर दिया, आपने स्थापित कर दिया। बोले वही परिवार सेवा करता है, वही कुकिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए रसोई वगैरह थोड़ा बना करके दे रहे हैं और वो परिवार की तरह वो अब पूरी तरह से समर्पित होकर के वही कार्य कर।
और बड़े अच्छे हैं, जान पहचान वाले हैं और भक्ति करते हैं। फिर लास्ट में बात निकल के आई, हमने उनकी कुछ सैलरी की डिमांड भी थी, वो भी फिक्स कर दी। नहीं तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। भगवान को लेके घूम रहे थे वो, भगवान का उनका सेवा भाव था, तो इस सैलरी बीच में कहाँ से आ गई? बोले नहीं, उनकी जरूरतें भी होती है ना कुछ, जरूरतें पूरी पैसे से ही होती हैं, इसलिए सैलरी देना, पति पत्नी है, स्त्री है, कुछ जरूरतें होती तो सैलरी देना पड़ता है ना। मैंने कहा आपके घर में स्त्री है? बोले हाँ है। बच्चे हैं? मतलब आप घर में फिर पत्नी को, बच्चों को सैलरी देते हो क्या जरूरत पूर्ति करने की? बोले नहीं, मैं मतलब जरूरत पूर्ति तो पैसे से ही होती है। कोई भी चीज आपके घर में जरूरत है, क्या आप पैसा नहीं देते? बोले पैसा तो देते हैं, बच्चों को भी पैसा देते हैं, कई बार पत्नी को भी पैसा देते हैं। क्या हर महीने सैलरी के रूप में देते हो कि जरूरत के लिए पैसा देते हो? बोले जरूरत के लिए पैसा देते हो, सैलरी तो नहीं देते। मतलब फिर सैलरी क्यों नहीं देते? उसकी जरूरत सैलरी से पूर्ति कर रहे हो और घर की जरूरत जरूरत के आधार पर पूर्ति कर रहे हो, अंतर क्या है इसमें? पैसा ही देना है घर पे भी, जरूरत पूर्ति करनी है तो वहां भी सैलरी की तरह दो ना। क्या डिफरेंस है? बोले वहां सैलरी की तरह क्यों नहीं दे रहे? एक तो वहां डिमांड भी नहीं है सैलरी की तरह लेने की, क्योंकि उनको उस पति पर भरोसा है कि भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, और उसको भी उसके ऊपर भरोसा है कि जब जरूरत होगी तब दे देंगे, बाकी तो ये अपने पास पैसा सैलरी का रख के क्या करेगी, हमारे पास ही रहने दे। और तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? सैलरी तो आदमी को पराया बनाती है, तुम तो घर के सदस्य हो। जो मेरे पास पैसा, उसके भी तो मालिक तुम भी हो। जब मालिक हो तो फिर मालिक बन के रहो ना, नौकर बन के सैलरी लेकर के क्यों बनना चाहते हो? नौकर बन के अच्छा है, नौकर बना के रहना अच्छा है, या मालिक बन करके रहना अच्छा है, या मालिक बना के रखना अच्छा है? बताओ। अगर आपस में विश्वास है, प्रेम है, तो मालिक बन के रहो, मालिक बनाओ दूसरों को। भाई पत्नी भी तो दूसरे के घर से आई थी, वो कौन से आपके घर की पैदाइश थी? लेकिन आपने उसके साथ इतना बॉन्डिंग कर लिया, इतना प्रीति बढ़ गया कि आपने उसको आधा हिस्सा जमीन का, आधा हिस्सा सब मालिकियत में एक प्रकार से उसको अर्धांगिनी बना ही दिया ना, तो मालिक बना दिया ना उसको। विश्वास के आधार पर ही तो ऐसी स्थिति बन पाई। ऐसे ही परिवार में जब हम आए प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी का घर हमारा अपना घर है। यहाँ पर हर व्यक्ति की जो जरूरत है वो हमारी जरूरत है, और हर व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो हम सब हमारा है। अकेले व्यक्ति का कैसे हो सकता है? अगर हम शरीर के स्तर पर भी इतना बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ हो जाता है, विश्वास क्रिएट हो जाता है और सैलरी की डिमांड नहीं होती, तो हम आत्मा के स्तर पर कार्य करने वाले लोग क्या आपस में ऐसा नहीं कर सकते? क्या आपस में एक दूसरे के साथ इतनी बॉन्डिंग के साथ नहीं रह सकते? हालांकि संसार में ये बॉन्डिंग खत्म होती जा रही। हमारे चाचा लोग नौकरी करते थे, जॉइंट फैमिली थी, जो कुछ भी कमाते थे सब लाके पिताजी को पकड़ा देते थे, ये लीजिए तो आपने मैं पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी लगा दी, ये पकड़िए। और पिताजी कई चार चाचाओं की नौकरी इकट्ठी होकर के पैसा आ जाता था इकट्ठा, उसकी जमीन खरीद देते थे, और जमीन दादी बाबा के नाम पे खरीद देते थे। जब दादी बाबा चले जाएंगे तो जमीन सबके हिस्से में आ ही जाएगी ना। अब एक एक चाचा अपने आप में जमीन खरीदेगा तो खरीद सकता था क्या? पैसा ज्यादा लगेगा, तो इकट्ठा होना चाहिए ना। इकट्ठा होने से कितना बड़ा काम हो जाता। और जैसे जॉइंट फैमिली नष्ट हुई, सब खत्म। आजकल तो बाप बेटे में भी वो बॉन्डिंग नहीं है। बाप को भी पूछना पड़ता, बेटा कुछ पैसा है तेरे पास? सही बात कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ? बेटे को बाप को भी लेकर के आपस में वो बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन भक्ति में ऐसी बॉन्डिंग चाहिए।
ये नहीं कि गुरुजी के साथ ही कपट करके गुरुजी, और जबकि आए इस मार्ग में गुरुजी के कारण ही, बिना इस्कॉन के नाम के कोई हमें डोनेशन देगा? देखा जाए तो प्रभुपाद जी की कृपा से तो हमें कुछ मिल रहा है, और उस डोनेशन को एक एक व्यक्ति ले लेके अपनी पॉकेट में इकट्ठा करना चालू कर दे। मेरी जरूरत मैं पूरी करूंगा, मेरी जरूरत तेरी जरूरत तू पूरी करना, तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा, फिर परिवार कहाँ रहा? फिर हमने प्रभुपाद जी के घर में जन्म कहाँ लिया है? मौका है हमारे पास, हम प्रभुपाद जी के घर में अभी भी जन्म ले सकते, एक जिम्मेदारी निभा सकते। जैसे कल हमने बताया कि भाई थोड़ा गंदा है, टेम्पल हॉल गंदा है, आज हम आए तो आज पैरों में वो धूल नहीं लगी, आज प्रणाम करने का भी मन किया कि चलो प्रणाम कर लेते हैं भाई, नीचे जमीन पे गंदगी नहीं की है। किसी ने तो मन पे ले लिया कि भाई चलो परिवार है, प्रभु जी ऐसा कह रहे हैं, हमारा घर भी गंदा होता है, कोई अतिथि आता है तो हमें कितना साफ सफाई रखना चाहिए। जिम्मेदारी निभाना चालू कर दी। जैसे नरेश प्रभु जिम्मेदारी के साथ कुकिंग करते हैं, जैसे कल की है जिम्मेदारी के साथ कुकिंग करते हैं। अलग अलग भक्त लोग अलग अलग ऐसे परिवार में अगर जिम्मेदारी को निभा करके कार्य करें, ये नहीं मेरा परिवार है, मेरे बच्चे परिवार में बाकी बच्चे बोले ऐसे मेरे बच्चे अलग से स्कूल में पढ़ेंगे साहब और बैरिस्टर बनेंगे, लंदन में जाएंगे, वहां जाकर के वकालत करें। अरे सारा परिवार की चिंता करनी चाहिए, केवल एक परिवार की चिंता, एक ही बच्चे की नहीं। ये नहीं मेरे बच्चों को नाश्ता खिला करके भेज देंगे और दूसरे के बच्चे के लिए नाश्ते की कोई इंतजाम करने की इच्छा ही नहीं। और मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन चिंता भक्त लोग करते हैं। राखी माता बोले कि प्रभु जी वो बेचारे भूखे बच्चे जाते उनके लिए भी मैं बना सकती हूँ, बना दो भैया, उनका भी ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ऐसे अलग से संसारी स्कूलों में ये सब शिक्षा लेने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए, थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी खोपड़ी से ज्यादा सामने वाले की खोपड़ी ज्यादा अच्छी। जब कोई लीडर है वो ज्यादा दूर का सोच सकता है, हम कहाँ इतना दूर का सोच सकते। लेकिन हमको मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मंदिर में भी मेरा मेरा चलता है। हम जो मेरे बच्चे का मैं अलग से कल्याण कर, खुद का कल्याण करने की अकल नहीं है, नहाने धोने की अकल नहीं है, कपड़ा पहनने की अकल नहीं है। और औलाद के बच्चों को समझते कि बस हमारी औलाद को हम बस भगवत धाम पहुंचा देंगे अपनी अकल से। बेवकूफी की पराकाष्ठा होती है। मौका है हम सबके पास, हम प्रभुपाद जी के इस घर को अपना घर मान करके समर्पित करें और एक लीडरशिप में अंतर्गत रहते हुए जितने भी चाचा हैं सब मिलके सैलरी जमा करना चाहिए, चाहे फिर वो राजकुमार चाचा सही या फिर हमारे लाला सही या फिर हमारे ताऊ सही, कोई भी सही, चाचा ताऊ लाला वगैरह सबको जमा करना चाहिए और फिर सबकी आवश्यकताएं की पूर्ति प्रभुपाद जी करेंगे, क्यों चिंता करनी चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं मेरे को जाना है बागेश्वर, वहां मेरा घर है, वहां मेरा परिवार है, उस मकान का क्या होगा, ये नहीं सोचते इस मकान का क्या हो रहा है भाई। यहाँ भी थोड़ा डोरमेट्री को झांक करके देख लेना चाहिए कि ये भी हमारा ही कमरा है, इसमें गाय ने गोबर किया है पिछले 4 महीने पहले, 4 महीने पहले का वहां पर गोबर पड़ा हुआ, थोड़ा जाकर के झाड़ू लगा दे, थोड़ा सा साफ सफाई कर ले, थोड़ा सा प्रयास कर ले। सेवा ही नहीं होती मेरे से, मेरे को कोई सेवा ही नहीं है, क्या सेवा करूं? अरे ये परिवार जितना बड़ा है प्रभुपाद जी ने दिया, सारा विश्व, सारे विश्व में ये परिवार का मौका, ये नहीं यहाँ मेरे को बाधा होती है मैं 3 दिन के लिए घर चला जाऊं, 3 दिन के लिए वहां आजादी के साथ जी, वहां नियम कानून नहीं है, जैसे नियम कानून यहाँ दुश्मनी के साथ दिए जाते हैं, वहां नियम कानून नहीं रहेंगे तो उद्धार हो जाएगा, जैसे विमान आने वाला है, वहां तो जैसे प्राण निकल ही नहीं सकते। ये हमारी पूरी मूर्खता है, इसको घर बनाना चाहिए, मौका है घर की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन घर में भी कुछ लोगों को चिंता हो जाती है, किसी किसी व्यक्ति बोले मैंने घर बना लिया, सामने वाले व्यक्ति की मेरे को बहुत चिंता होती है। वो चिंता इसलिए होती है कि उस घर में भी आदमी विषयों का केंद्र ढूंढ लेता है,
भक्तों को माताओं की चिंता होती है, माताओं को भक्तों की चिंता होती है। ये चिंता नहीं करते कि माताएं माताओं की चिंता करना थोड़ा सीखे, भक्त भक्तों की चिंता करना सीखे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपस में आकर्षण है, आकर्षण के कारण एक दूसरे के अपोजिट सेक्स की तो चिंता है कि भाई इस माता ने चीला खाया कि नहीं खाया, चलो इसको भी देते, इसको भी देते, इसको भी देते। भक्तों को भी कभी चीला खिला देना चाहिए। माताओं को भी भक्तों की बहुत चिंता है प्रभु जी, लेकिन माताओं को आपस में माताओं की चिंता है। चिंता दिखाते हैं लेकिन घर की तरह। नरसिंह प्रभु को मैंने देखा, हर भक्त को बेचारे को जिसको भी ऐसा फील करते हैं उनको बढ़िया प्रसाद खिलाना चाहिए। थोड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं, तुरंत जिम्मेदारी को ऐसा नहीं कि बोझ समझ करके निभाए। बड़ी अच्छी, ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं तो आप ही की सेवा में हूँ तो मैं तो आप ही का ध्यान रखूंगा। नहीं भैया, थोड़ा जगदीश्वरी प्रभु का भी ध्यान रख लिया तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना, ऐसा उदार है। तब ना हम घर के सदस्य की तरह सबकी चिंता कर रहे, तब ना हम घर के सदस्य माने जाएंगे, तब हमारे अंदर संस्कार प्रवेश करेंगे और हमारा भला होगा। हमें भगवान मिल जाएंगे सिर्फ दो काम करने से। जन्म ले लो, मौका है। दूसरा, गुरु परंपरा भी मिल गई, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कभी मन में ऐसा उथल पुथल नहीं लाना चाहिए। और कोई ऐसा कर पाता है तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। बहुत भाग्यशाली। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे सतत स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान के निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए, देखो पहले जन्म लिया, बाद में गुरु से मिलाया, भगवान ने गुरु की व्यवस्था कर दी। भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान से पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। काल क्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। एकाग्र करना बहुत जरूरी है। आज मौत आ जाए तो आज हम विचार करें, आज हमारा मन एकाग्र है क्या? हमें नरक में जाना पड़ेगा। मन बहुत चंचल है। एकाग्र करना है, मृत्यु आए उससे जल्दी से जल्दी पहले। इसके लिए पहला काम है घर में सरेंडर करके जन्म ले लो बस प्रभुपाद जी के, और जन्म लेकर के परिवार की तरह रहो। अपने आप गुरु भी मिल जाएंगे, सब रास्ते खुल। जैसे हमारे गोवर्धन ने जन्म ले लिया। किधर है गोवर्धन? गोवर्धन अच्छा लग रहा है ना इस घर में जन्म लेने के बाद, है कि नहीं? इससे पहले दूसरे घर में जन्म लिया था तुमने, वो अच्छा घर था या ये अच्छा घर है? ये अच्छा। इसकी माँ ने भी जन्म ले लिया। अभी गुरु जी नहीं मिले लेकिन अब जन्म ले लिया तो गुरु की भी व्यवस्था भगवान करेंगे। सुखदेव गोस्वामी से मिला है ना परीक्षित महाराज को आखिरी में, चिंता की क्या बात। सब व्यवस्थाएं, जैसे समीर जी हमारे, तेरा जन्म हो गया कि नहीं? प्रभुपा जी के घर में मुंडन वगैरह करके देखो, जन्म ले लिया है। जैसे हमारे पीयूष प्रभु ने जन्म ले लिया, ठीक है ना? हो गया जन्म कि नहीं तेरा? हो गया ना? ताली बजाओ सब, इन दोनों घर पे। तेरा जन्म हो गया कि नहीं? थोड़ा मुंडन फुंडन कर दे। हाँ पता है मेरे को प्रॉब्लम है, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम से दिखेगा ही ना, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा दिखेगा ही ना। मेरे अभी सर फटा हुआ दो चार जगह से, वो भी मुंडन करता हूँ तो थोड़ा दिखता है, तो थोड़ी बेइज्जती होगी ना बस। संसार में हम सम्मान को लेके कहाँ जाएंगे? ये अहंकारी तो है सम्मान, जिसकी चलते हम आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे। थोड़ा दो चार दिन दिखेगा। ऐसे कौन सा हम एकदम से, हाँ राजेश खन्ना की जैसी हमारी सबकी शक्ल है? जैसी शक्ल भगवान ने दी है वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तो जिसको जैसी शक्ल दी उसको उस शक्ल से संतुष्ट होना चाहिए। अब सब सोचें कि माताएं सोचे कि भाई अब मेरे को भी राखी माता की तरह सुंदरता दी होती भगवान ने, नहीं दी है। वो राखी माता को सुंदरता दी है,
पुष्पा माता सोचे मेरे को चश्मा क्यों चढ़ा दिया भगवान ने, अरे चढ़ा दिया, अब उनको ऐसे ही जीना पड़ेगा, है कि नहीं। दिख रहा है 2-4 दिन थोड़ा छिला छिला कुछ दिखेगा, क्या है, 2-4 दिन बाद सब देख देख के पक जाते हैं संसार में। राखी माता भी सुंदर है, तो ऐसा नहीं कि विनोद प्रभु एक देखते ही रहते उनको रात दिन, नहीं, पक गए देख देख करके, है कि नहीं। ये सुंदर तो 2-4 दिन की होती है, इसमें क्या सुंदरता है, क्या कुरूपता है और क्या सुंदरता है, सब 4 दिन का खेल है, बेकार है, परवाह मत करो इस चीज से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पूछते हैं तो हो सकता है कोई इलाज बता दे, किसी को पता चलेगा हमारी ये समस्या, तो हो सकता है कोई इलाज बता दे। अभी भगवान ने यहाँ दे दिया, भगवान यहाँ दे देते तो रोक लेते क्या भगवान, भगवान कहीं भी दे सकते हैं, हमारे ही कर्म में, हो सकता है किसी भक्त के माध्यम से हमें कोई इलाज मिल जाए। एक भक्त उसका यहाँ पर निकल करके आ गया, और यहाँ ही नहीं निकल के आई, उसके दुनिया भर के निकल के आ गए, मस्से होते ना, दुनिया भर के निकल के आ गए, उसको फिर किसी भक्त ने इलाज बता दिया, वो इलाज हो गया, उसको ठीक हो गया, वो उसको छुपाता फिरता तो इलाज कहाँ से होता। ये सब बीमारियां हैं, इनको दिखाएंगे पता चलेगा, कम से कम समर्पण तो करें हम, है कि नहीं। समझ में आ रहा है भाई, वो समझ में आ रहा है, क्या सुंदर से दिखाना, जैसे हैं वैसे है, है कि नहीं, चिंता नहीं। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।